समकालीन भारत, इसके अंदर हम लोग भारत की आकार और स्थिति, इस पाठ के अंदर अभी हम लोग इसकी जानकारी लेने के लिए अंदर जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारे जाति धर्म के लोग इकट्ठा रहते हैं। वहां पे सब कुछ अलग ही माहौल है, मतलब एक ही जाति के लोग नहीं है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग नहीं है। तो विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न पोशाक पहनने वाले, ऐसे अलग हम लोग इकट्ठा लोग रहते हैं। और हमारे भारत में हमारी एक अलग ही संस्कृति है, जिसके कारण हम लोग दुनिया भर में भारत यानी एक संस्कृति वाला देश ऐसे कहा जाता है। हर एक चीज के लिए इसमें सहनशीलता है, दया है, कृपा है, और अच्छी तरह से सारी दुनिया में हमारा भारत एक महान और विशाल और सांस्कृतिक संस्कृति से भरा ऐसा देश है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ पे की है, जैसे कि कृषि उद्योग है, तकनीकी है, और सर्वांगीण विकास में अद्भुत प्रगति हमारे भारत देश में हो गई है। और भारत का विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि हमारे इतिहास में इतना सब कुछ है कि उसका योगदान एक अलग ही तरीके का है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी स्थिति के बारे में देखते हैं। तो भारत एक विशाल देश है। उसके उत्तरी गोलार्ध, यह हमारा जो भारत देश है, जो पृथ्वी के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके लिए आप चित्र क्रमांक 1.1 देख सकते हैं, बराबर। इसके बाद हम लोग अभी आगे जाते हैं। इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश तथा 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर तक है। इस तरह से ये हमारा देश फैला हुआ है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा 23.23 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और मुख्य जो भूभाग है कि उसके दक्षिण और पूर्व से अंडमान और निकोबार, इनके द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। उसके बाद अपनी एटलस अगर हम लोग देखते हैं उसकी सहायता से, तो इन द्वीप समूह का विस्तार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमारे भारत देश का आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख और वर्ग किमी है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल सारे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अभी चित्र 1.2 अगर आप लोग देखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर से, तो हमें ये पूरा स्पष्ट होता है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितना है देखते हैं हम लोग, 7,516.6 किलोमीटर इतनी है। और भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलीत पर्वत है। इस तरह से ये आकार है। और इसमें इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंदी महासागर की ओर सैंकड़ा होता गया है। और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र अगर हम लोग 1.3 देखेंगे तो हमें ये पता हो जाएगा कि अक्षांश और देशांतर का
विस्तार जो है वो लगभग 30 अंश है, इतना है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए भारत और विश्व, इसमें हम लोग पूरी तरह अटलांटिक देख रहे हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद अफ्रीका, हिंद महासागर, एशिया और प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत पूरी तरह से फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। अभी हिंदी महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं बच्चों। यह हमारा कुछ आलेख विश्व का देख रहा है। प्रतिक्रम विश्व के 7 बड़े देश हम लोग देख रहे हैं, रूस, कनाडा, उसके बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद है कनाडा, देन आफ्टर उसके बाद है देन आफ्टरवर्ड्स यानी कि उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद है चीन, उसके बाद है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा 3.28 का क्षेत्रफल वाला भारत हमारा खुद का देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हमारे भारत देश का एक नक्काशा भी देख रहे हैं कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, लेकिन ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। अभी हम लोग ने अभी आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोग इसको 5वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं, उसके आगे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा देश दूसरे देशों के साथ किस तरह से संबंध जुड़ाए हुए है, क्योंकि हमारे व्यापारी वहां जाते थे और दूसरे देशों के व्यापारी लोग हमारे देश के अंदर आते थे और वो जल मार्गों की तरफ से आते थे। अभी उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए हैं, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। देखिए अभी हम लोग अपने इतिहास में ये पढ़ते पढ़ते ही आगे जा रहे हैं और भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है और इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। अभी मसाले हैं, मलमल का कापड़ है, आदि कपड़े तथा ये सब कुछ व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों के लिए लाए जाए जाते थे और इसके विपरीत क्या होता था कि यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशियाई की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आप लोग भारत का विश्व के इतिहास में योगदान किस तरह से रहा है, इस प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में यानी कॉपी में लिखिए और किस तरह से ये योगदान महत्वपूर्ण है वो लिखिए। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं। चलिए बच्चों।